Exercise 4A section F. Now the very first question, hydrogen bond is strongest in. तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए मैं चेक कर लूंगा कि आपका जो हाइड्रोजन है किसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव मैक्सिमम है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव मैक्सिमम होना चाहिए। जिस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ये चार्जेस मैक्सिमम है उनके ऊपर बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। अब हमें पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा और फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव सबसे ज्यादा, तो ये सी बॉन्ड इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। क्वेश्चन सेकंड, H2O boils at higher temperature than H2S because okay, जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच की अट्रैक्शन। अब जो H2O मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेरएस H2S के अंदर इट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो वाटर इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन सी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि कौन इजीली वेपर बना सकता है। तो यू कैन से volatility is inversely proportional to boiling point and it is inversely proportional to intermolecular attraction. नाउ फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन H2O, इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी है, तो अमोनिया इज मोर वोलाटाइल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर इट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा, और वेरएज पैरा के अंदर इट इज इंटर। अगर मॉलिक्यूल विद इन दी मॉलिक्यूल के विद इन ही बॉन्ड बन रहा है तो साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन कमजोर होंगी। यस, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर वोलाटाइल, इट हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये सही ट्रेंड है। सी में मिथेनॉल एंड इथाइल ईथर दिया हुआ है, सॉरी डाई मिथाइल ईथर दिया हुआ है। जो अल्कोहल हैं दोज आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, वेयर एज ईथर के अंदर ये ईथर होते हैं जिसमें दोनों तरफ कार्बन कार्बन हो और बीच में ऑक्सीजन, इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, तो ये ट्रेंड गलत है। HF इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेयर एज HCl में डाइपोल डाइपोल, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अगर विद इन दी मॉलिक्यूल बॉन्ड बन रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो मोर वोलाटाइल होगा। अगर मोर वोलाटाइल होगा तो उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे। अगर वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो उन वेपर्स की वजह से प्रेशर भी ज्यादा होगा, दैट इज वेपर प्रेशर। ना इसका मतलब ये गलत हो गया और ये सही हो गया है। ना लेट्स गेट टू दीज टू पॉइंट ऑल्सो। आपका इंट्रामोलिकुलर है तो मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होगा, कम होगा। विस्कोसिटी गाढ़ापन होता है, विस्कोसिटी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, बट इंट्रा होने की वजह से मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन कम है और विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें होगा जिसमें H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव क्या होगा, कम होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डेल्टा नेगेटिव कम होगा। तो इस कैटेगरी में सल्फर आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, साइज सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। नंबर सिक्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल ये होता है, is higher than orthonitrophenol. Orthonitrophenol is this one. Now,
बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है जबकि इसका कम है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो H है इस ऑक्सीजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। वेर एज जो पैरानाइट्रोफिनोल है, अब ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और पड़ा होगा। अब उसका जो H है इसके नाइट्रो के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दैट इज इंटर। जब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इंट्रा से कम होता है। तो देर इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रोफिनोल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, KF कंबाइंड विद HF टू फॉर्म KHF2। ओके, जो KHF2 है हमें पता है कि K पॉजिटिव और HF2 नेगेटिव बनेगा। आपका जो पोटाशियम है मोनोवेलेंट कटायन है। अब ये HF2 नेगेटिव कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? HF था, KF से जो F नेगेटिव आयन आया है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, विच इज HF2 नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 8, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इज रेज्ड बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही है। अगर मैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज करता हूं तो मतलब मॉलिक्यूल के बीच की अट्रैक्शन बढ़ गई है। अगर अट्रैक्शन बढ़ गई तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हाई वोलाटिलिटी नहीं जी, अगर मोर वोलाटाइल है इट मीन उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इंट्रामोलिकुलर नहीं जी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। नॉन पोलैरिटी नहीं। पोलर मॉलिक्यूल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शंस। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इट्स H2O। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनमें से, तो ओनली कंपटीशन इसका किसके साथ हो सकता है? डी के साथ ना। वेरस अल्कोहल के अंदर इस तरह से बनेगी। ना इस केस में जो डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव है दोज आर स्लाइटली लेस। उसका कारण C2H5 है, ये ऑर्गेनिक के अंदर आपको और ज्यादा पता चलेगा। तो अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो वाटर से कम होती है इस हाइड्रोकार्बन पार्ट की वजह से। तो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, अमंग H2O, H2S, H2E the one highest boiling point। ओके, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस पे। अब H2O में देयर इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जिसकी वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम। ना मोलर मास की वजह से भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे H2O का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मोर डोमिनेट कर जाएगा। तो हमें ये ट्रेंड याद ही रखने पड़ते हैं। हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बढ़ जाएगा, लेकिन किस हद तक बढ़ जाएगा वो नहीं बता सकते। तो हमें वो ट्रेंड याद रखना पड़ता है। तो इट्स ऑप्शन ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ आर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, HCl में इट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, अगेन डाइपोल डाइपोल। ड्राई आइस इज कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हमारे पास लंदन फोर्सेस है। वेयर आइस इज H2O, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑप्शन डी। 12 के अंदर विच इज करेक्टली मैच, यस NO3 नेगेटिव, नॉट करेक्टली मैच सॉरी। NO3 नेगेटिव इज एन आयन, और ये पोलर मॉलिक्यूल है तो इनमें आयन डाइपोल अट्रैक्शन होगी, सही है। HF एंड अमोनिया के अंदर HF इज पोलर, अमोनिया इज पोलर, यस डाइपोल डाइपोल। CF4 नॉन पोलर, HF पोलर। तो यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बोल सकते हो या डाइपोल डाइपोल बोल दिया उसने। तो ये ऑप्शन हम लोग होल्ड पे रख सकते हैं कि अगर हमें कोई बेस्ट अदर ऑप्शन नहीं मिलती। H2 एंड HF, H2 के अंदर डाइपोल नॉन पोलर है और HF पोलर है, तो इट इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो यस, तो वी हैव ऑप्शन सी आर इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल की बजाय डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होना चाहिए था, जैसे डी ऑप्शन में लिखा है।